60 साल के दशक के बाल कलाकारों में एक बड़ा नाम। 10 साल के इतिहास में 60 साल की 60 फिल्मों में प्रदर्शन करने वाले इस बाल कलाकार को भला कौन भूल सकता है। 60-70 के दशक में इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। गुरुदत्त, देवानंद साहब, शम्मी कपूर, वहीदा रहमान, आशा पारेख जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम किया। लेकिन आज हम आपको हमारी वीडियो में इनके आज से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन आखिर ये बाल कलाकार आज कहां और किस हाल में है? तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम आपको याद दिलाते चले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेबी फरीदा जी का जन्म 8 जून 1952 को एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भी डेमोक्रेट में ही थे और पले बड़े थे, लेकिन मूल रूप से वो दोनों उत्तर प्रदेश के थे। माँ का परिवार नोएडा से था और पिता का ताल्लुक तत्कालीन इलांगाला से। 3 भाई और 3 राजपूताना में फरीदा जी तीसरे नंबर पर रही। फरीदा जी बताती है, फिल्मों से हमारे परिवार का दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, न ही किसी फिल्म वाले से हमारा कोई परिचय था। फिल्मों में काम करने का कभी मन में ख्याल तक नहीं आया, लेकिन अनोखे नमूने ऐसे बने कि खास कोशिश के बिना ही मेरी एंट्री फिल्मों में हुई और मैंने फिर बिना शिष्यालाकार का शो छोड़ दिया। हम सब बच्चे रोज शाम कोरी के लल्लू भाई पार्क में काम करते थे। वहाँ ही प्रसिद्ध अभिनेता का नाम अदीब थे। वो रोजाना मुझे पार्क में देखते थे। एक दो बार वो मेरी माँ से मिले और कहने लगे कि फिल्मों में बाल कलाकार की जरूरत है। माँ मुझे वहाँ लेकर आई थी। शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान से अलग साल 1958 में अंधेरी के अंबोली इलाके में फिल्मालय की बुनियाद रखी थी। फरीदा जी के अनुसार उन दिनों फिल्मालय के बैनर की पहली फिल्म चैरिटी मास्टर बन रही थी। उस फिल्म के मुख्य किरदार में दिलीप कुमार और शांता आप्टे थे और फरीदा जी को शांता आप्टे की बेटी की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म चैरिटी मास्टर नहीं बन पाई। पुराने दिनों में फरीदा जी को गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल के बाल गीत 1, 2, 3, 4 और 5 में काम करने का मौका मिला। फरीदा जी कहती हैं, पहली नजर में तो गुरुदत्त ने मुझे ये किरदार वापस दे दिया था कि गीत की मांग के अनुसार मैं गरीब घर की नहीं बनी, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। इस गीत में मेरे साथ बेबी नाज भी थी। नाज के पिता के जरिए मैं बिमल रॉय तक पहुंची। उन्होंने मुझे फिल्म सुजाता की एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। कागज के फूल और सुजाता दोनों ही फिल्में साल 1959 में रिलीज हुई थी, लेकिन सुजाता पहले रिलीज हुई, इसीलिए इसे बेबी फरीदा की पहली फिल्म माना जाता है। सुजाता की सफलता का फरीदा जी को बहुत लाभ मिला और उन्हें लगातार फिल्में मिलने लगी। इनमें महबूब की सन ऑफ इंडिया, राज कपूर की संगम, एलवी प्रसाद की बेटी बेटे और राजश्री की दोस्ती के अलावा कल्पना, उसने कहा था, छाया, काबुली वाला, मनमौजी, जानवर, जब जब फूल खिले, राम और श्याम और रात और दिन जैसी हिट फिल्में शामिल थी। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी बाल चित्र समिति की फिल्म दिल्ली की कहानी के लिए फरीदा जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, जिसे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। फिल्म बेटी बेटे के लिए उन्हें रूसी सरकार का और जब जब फूल खिले के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का पुरस्कार मिला था। राम और श्याम, 3 बहुरानियां और ब्रह्मचारी उनके बचपन के दौर की अंतिम प्रदर्शित फिल्में थी। फरीदा जी बताती है, डॉक्टरी का पेशा मुझे शुरू से ही अपनी ओर आकर्षित करता था, इसीलिए एक समय ऐसा आया जब मैंने सब कुछ भुलाकर अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। उन दिनों सर पर बस एक ही धुन सवार थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। यही वजह है कि मैंने राज कपूर की फिल्म बॉबी और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म उपहार की मुख्य भूमिकाएं ठुकराने में देरी नहीं की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। उस दौर में फरीदा जी की बहन बेबी गुड्डी और भाई मास्टर शाहिद और मास्टर जावेद भी हिंदी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अपनी खासी पहचान बना चुके थे। मास्टर शाहिद ने फिल्म लव इन टोक्यो और बेबी गुड्डी ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा समेत कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। बेबी फरीदा, मास्टर शाहिद और बेबी गुड्डी, इन तीनों भाई बहनों ने फिल्म ब्रह्मचारी में एक साथ काम किया था। मास्टर जावेद ने सट्टा बाजार, मुझे जीने दो और वक्त जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। बेबी गुड्डी, जिनका असली नाम फौजिया है, अब भोपाल में रहती हैं। मास्टर शाहिद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो सऊदी अरब में रहते हैं। मास्टर जावेद इंटीरियर डिजाइनर थे जो अब जीवित नहीं है।
साल 2006 में उनका निधन हो गया था। फरीदा जी बताती है कि साल 1971 में मेरा विवाह हुआ तो मैं पूरी तरह से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। दिलीप साहब और सायरा बानो से पारिवारिक संबंध बने थे, इसीलिए जब सायरा जी ने इस दुनिया के सितारे और जरा देखो तो इनका कमाल जैसे टेलीविजन कार्यक्रम बनाए तो मैं उनके साथ कैमरे के पीछे रहकर काम करती रही। और जब बेटी और बेटे की शादी होने की जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तो समय बिताने के लिए एक बार फिर से कैमरे के सामने आ खड़ी हुई। साल 2013 में सिने विस्टा कंपनी के धारावाहिक संजीवनी से मैंने अभिनय के दूसरे दौर की शुरुआत की और देखते ही देखते कब व्यस्त हो गई पता ही नहीं चला। छोटे पर्दे पर किसे अपना कहें, साथिया, क्राइम पेट्रोल, यही तो है वो, कभी तो नजर मिलाओ, बाली उम्र को सलाम से लेकर इच्छाधारी नागिन और तंत्र जैसे धारावाहिकों और ढोल, सावरिया, 3 इडियट, रहस्य और जलेबी जैसे फिल्मों में काम कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। फरीदा जी के पति गुजराती हैं और पेशे से बिल्डर हैं। उनकी बेटी अपने पति और 2 बच्चों के साथ कुवैत में रहती है। बेटे की शादी फौजिया की बेटी से हुई है और बेटे बहू की 3 बेटियां हैं। फरीदा जी का कहना है, वक्त के साथ जो कुछ मिलता है मैं उसे कबूल करती हूँ। यही वजह है कि जो नहीं मिल पाया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। खुशी इस बात की है कि अभिनय के इस दूसरे दौर में भी अच्छा काम और सम्मान मिल रहा है, बस इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या। उन्होंने 60 के दशक में फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और वो सबसे अधिक मांग वाली बाल अभिनेत्री थी। उन्होंने फिल्म सुजाता में युवा शशिकला के रूप में अपनी शुरुआत की जब वो 8 साल की थी। एक बाल कलाकार के रूप में उनकी सबसे यादगार भूमिकाएं दोस्ती, रामो श्याम, ब्रह्मचारी, संगम, काबुली वाला, जब जब फूल खिले, फूल और पत्थर और विमल रॉय, राज कपूर के आसिफ, महबूब खान और गुरुदत्त जैसे निर्देशकों के साथ काम किया और इन फिल्मों से खूब लोकप्रियता भी हासिल की। लेकिन आज फरीदा दीदी की उम्र 72 साल की हो चुकी है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी उन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और इन्हें धारावाहिकों में दादी नानी के किरदारों में देखा जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।